हे गाइस यार, कैसे हो आप सभी लोग। तो गाइस यार, मैं हूं डेविल एंड यू आर वाचिंग अननोन डेविल। तो गाइस आज की इस वीडियो में हम लोग कैंडल को रीड करेंगे एंड उसके बाद ट्रेडिंग करेंगे, ठीक है। एंड साथ ही साथ हमारा क्या होगा, लाइक फोकस वीडियो में तो कैंडल को रीड करना होगा हमारा फोकस इस वीडियो में, और प्राइस सेक्शन के साथ थोड़ा बहुत कैंडल को रीड करेंगे। ट्रेड बहुत ही कम लेंगे, लाइक होगा तो लेंगे ही नहीं, मुश्किल से एक या दो ट्रेड लेंगे, बट हम प्रॉपर मार्केट को रीड करेंगे और आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे आप मार्केट को रीड कर सकते हो, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। मार्केट को रीड करने से पहले आपको लाइक फोकस करना। देखो, पहली बात तो बहुत सारे बंदे बोलते हैं कि भाई आप ओटीसी मार्केट में ट्रेड करते हो, आप रियल मार्केट में करो। तो ब्रदर देखो, अगर आपको कैंडल रीडिंग आती है ना, तो आप किसी भी मार्केट में ट्रेड कर लोगे। ज्यादातर जो पर्सन होते हैं ना, ज्यादातर लोग वो प्राइस सेक्शन में लेवल पे ट्रेड करते हैं, ठीक है। और ओटीसी मार्केट वहीं पे धोखा देता है, बिकॉज लोगों को देखो प्राइस सेक्शन में क्या है, बंदे को पता है, मार्केट को पता है कि ये प्राइस का लेवल है और इसी प्राइस पे बंदे क्या करेंगे, सेल या बाई करेंगे। तो इसीलिए वहां पे मैनिपुलेशन हो सकती है ओटीसी मार्केट में। बट कैंडल रीडिंग में क्या, आप कैंडल रीडिंग में किसी भी एक पर्टिकुलर कैंडल पे आराम से ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। दैट्स वाई वहां पे लाइक मैनिपुलेशन के चांसेस बहुत ही कम होते हैं। थोड़ा बहुत एरर वहां भी आता है बट बहुत ही कम होता है, ठीक है। तो हमें पहले ऐसा पेयर फाइंड आउट करना है जहां पर हमें मार्केट समझ आए, एकदम क्लियर हो, सारी चीजें एकदम क्लियर हो, ठीक है। तो करंट टाइम में यहाँ मार्केट बहुत ही खराब है, बिकॉज बहुत सारे वीक्स कैंडल बन रहे हैं। ऐसा हमें नहीं करना है, हमें ऐसा मार्केट लेना है जिसका बैक का एक प्रेफरेंस दिखे काफी अच्छा सा। जैसे ये मार्केट है, ये काफी थोड़ा ठीक ठाक मार्केट है, बट इसमें इतने सारे वीक्स के लेवल है ना। जैसे मैं अगर आपको समझाना स्टार्ट करूं तो गौर करो, ये एक लेवल है, ये एक लेवल है, ये एक लेवल है, ये भी एक लेवल, ये सब क्या लेवल्स है। इस तरह से यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन भी जा सकती है, ठीक है। तो बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसा मार्केट हमें देखना है जहाँ पे कम लेवल्स हों और एकदम डेस्टिनेशन, एकदम टारगेट एकदम क्लियर हो, ठीक है। तो ये देखो मार्केट इधर बैक का प्रेफरेंस ही नहीं, और यहाँ पे बैक का प्रेफरेंस होता तो उसके हिसाब से हम यहाँ पे ट्रेड करते हैं, ठीक है। देखो ज्यादातर बंदे क्या सोचेंगे, भाई देखो मार्केट गिर रहा है ना, तो या तो यहाँ पे वो ज्यादातर उनका दिमाग काम करेगा कि रिवर्स लगाओ, यहाँ से मार्केट उठेगा और वो लॉस कर लेंगे। नहीं तो सेलिंग के लिए बार बार टैप करेंगे और जहां पर वो सेल करेंगे ना, वहीं पे मार्केट ग्रीन बना देता है। आपने ऐसा मैक्सिमम टाइम देखा होगा, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या करना है, अच्छा मार्केट फाइंड करना है। जैसे ये मार्केट मुझे थोड़ा सा ठीक लग रहा है, क्या लग रहा है मुझे, ये मार्केट थोड़ा सा ठीक लग रहा है, ठीक है। ओवरऑल देखो क्या एक डाउन ट्रेंड है। यहाँ पर क्या हुआ है, मार्केट ने यहाँ पर एक क्या कर रखा है, अगर आप गौर करो तो उसने एक ओवरऑल बड़ा टाइम फ्रेम एक एम पैटर्न बनाया था। अगर आप गौर से देखो तो उसने ऐसे करके एक एम पैटर्न बनाया था, ठीक है। जिसका जैसे ही ब्रेकआउट हुआ यहाँ से, तो मार्केट यहाँ तक का टारगेट दिया, फिर उसके बाद ये दोबारा टच करके ऊपर गया, फिर जब यहाँ से ब्रेक किया तो फिर यहाँ तक का टारगेट दिया, ठीक है। एक बड़े टाइम फ्रेम में हमने इसको ऐसे समझा, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे गाइस क्या हो रखा है ना, उसके बाद अगर आप गौर करोगे तो गौर करने पे हमें ये दिखता है कि मार्केट ने एक डबल टॉप पैटर्न भी बनाया था। पहला हाई यहाँ पर है, अगला हाई यहाँ पर है। तो इसके हिसाब से मार्केट क्या होता है, जब इस तरह से पैटर्न कुछ फॉर्म आउट होता है ना डबल टॉप का, तो मार्केट फॉल करता है। तो फॉल हुआ भी है, ठीक है। अब एक्चुअली हमें समझ आया कि हमारा डाउन ट्रेंड था। रिसेंट में नीचे साइड में मार्केट ने क्या करा, एक मॉर्निंग स्टार पैटर्न बनाया। मॉर्निंग स्टार पैटर्न में क्या होता है, दो तीन कैंडल का एक पेयर होता है जो एक बुलिश पेयर होता है, ठीक है। तो एक मॉर्निंग स्टार का पैटर्न बना और यहाँ से मार्केट ने इसके की लेवल से, की लेवल कौन सा था, ये लेवल था, ठीक है। यहाँ से टच करके ऊपर जाने का ट्राई किया, ठीक है। अब मार्केट बैक टू बैक यहाँ से ऊपर हो रहा है, पंप रिट्रेसमेंट हुई थी इस लेवल के चक्कर में, लेकिन यहाँ से रिट्रेसमेंट आई, फिर मार्केट पंप करके ऊपर जाने का ट्राई कर, और बायन जो बायर है अपने प्रेशर को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, ठीक है। मतलब ओवरऑल डाउन ट्रेंड है बट नीचे बुलिश पैटर्न आया है, मार्केट यहाँ से उठ रहा है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, अगर हमें पता है कि मार्केट उठ रहा है तो हमें रिवर्सल पॉइंट फाइंड आउट करने हैं एंड वहां पर हमें कंटिन्यूएशन या फिर रिवर्सल के लिए जाना है, ठीक है ना। ठीक है, जहाँ हम कुछ लेवल ड्रॉ करेंगे एंड कैंडल को रीड करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन एक लेंगे और एक ट्रेंड लाइन लेंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टल लाइन कैसे सेटअप करेंगे, हमें देखना है कि रिवर्सल पॉइंट कहाँ पर है। तो हमें यहाँ पर एक रिवर्सल पॉइंट दिख रहा है, कहाँ पे, तो प्रॉपर रिवर्सल हमें यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। और अगर इसके बॉडी लेवल को लेंगे तो यही से टच करके ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। तो हम पूरा एक जोन कंसिडर कर देंगे कि यहाँ पर एक जोन था जिसका रिसेंट में भी ब्रेकआउट हुआ है और मार्केट क्या कर रही है, टच करके इसी जोन से ऊपर जाने का ट्राई कर रहा है। साथ ही साथ आगे अब रिवर्सल पॉइंट कहाँ पर है, यहाँ पर है। एक रिवर्सल जो है इसके ऊपर है, यहाँ पर, एग्जैक्टली यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर एक रिवर्सल पॉइंट है और देखा जाए तो ये एक सेलर के जोन में क्लोजिंग दिया है। यहाँ पे एक सेलर का जोन है, यहाँ पर एक सेलर का जोन है और यहीं पे उसने क्लोजिंग दी है। तो हम ज्यादा लाइन ड्रॉ करके आपको कंफ्यूज नहीं करेंगे, 3 लाइन एनफ है, ठीक है। और रही बात ट्रेंड लाइन वगैरह की, तो ट्रेंड लाइन अभी हमारा किसी काम का नहीं है, बट हम इसको ओवरऑल ड्रॉ करके रख लेते हैं, क्या पता इन फ्यूचर काम आ जाए, ठीक है। ठीक है।
तो हमने यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लिया जो एक सेलर का लेवल है। इट मीन्स क्या है कि इस लाइन पर सेलर क्या है, मौजूद है। मौजूद मीन्स व्हाट, कि मार्केट जब इस लेवल के आसपास जाएगा, यहाँ पर एक सेलर का पहला टच किया, सेलर आया, पहला टच किया, फिर सेलर आया, बायर ने टच करा, फिर सेलर आया, ठीक है। तो इस लाइन पर क्या है, सेलर्स बैठे हुए हैं। एक सेलर्स का यहाँ पे पूरा ओवरऑल जोन है, इस जोन में, ठीक है। तो हम जोन ड्रॉ करेंगे, ना कि लेवल ड्रॉ करेंगे। तो अपन यहाँ पे जोन ले लेते हैं, ठीक है। तो चलो इसको अपसाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे प्रॉपर जोन क्रिएट कर लिया और हमें क्या समझ आ गया कि इस जोन पर क्या है, एक नीचे का भी हमें लेवल दिख रहा है। तो इसको हम कॉपी करेंगे और उठा करके नीचे साइड लगाएंगे कुछ इस तरीके से, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो हमने क्या कर दिया, एक लेवल ड्रॉ कर दिया। अब ये भी क्या, एक सेलर का जोन है, ये पॉइंट भी एक सेलर का जोन है, और ये ऊपर वाला भी एक सेलर का जोन है। और इसको हम क्या करेंगे, जोन के लिए एक और लाइन ले लेंगे। तो अब यहाँ पे प्रॉपर गाइस प्राइस एक्शन के साथ ट्रेड करेंगे तो थोड़ा आपको तो रुकना पड़ेगा ही, ठीक है। अब हमने यहाँ पे गाइस लेवल ड्रॉ कर लिया। हमें क्या समझ आ रहा है कि ऊपर साइड से क्या एक प्रॉपर सेलर का जोन है। इस जोन के अंदर हमें ट्रेड नहीं लेना, हमें कैंडल के रिएक्शन को समझना है, ठीक है। गौर करो गाइस, करंट टाइम में क्या हो रखा है आपको मैंने लेवल ड्रॉ करके समझा दिया। लेवल ड्रॉ करके अब नीचे का लाइन का कोई यूजफुल नहीं है, तो नीचे का लाइन अपन डिलीट कर देंगे, एक ही ओरिजेंटल लाइन रहने देते हैं, ठीक है। तो इसको डिलीट करते हैं। अब गौर करो क्या हो रखा है, ठीक है। गौर करो कि मार्केट में ये एक सेलर का जोन है, ये एक सेलर का जोन है। उसके बाद मार्केट जब इस एरिया पर आएगा तो हमें इसके रिएक्शन को ऑब्जर्व करना है। साथ ही साथ मार्केट एक जो है ना इस तरह का वी बनाने का भी ट्राई कर सकता है, ठीक है। क्लियर, हमने सारी पॉसिबिलिटीज देख ली। अब कैंडल के रिएक्शन को ऑब्जर्व करेंगे, ठीक है। हमने क्या कहा था कि ये एक सेलर का जोन है एंड यहाँ से सेलर की एंट्री हो सकती है। नो डाउट ये बाद में जाके ग्रीन बन जाए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहाँ पे हमने क्या करा था, एक सेलर का जोन ड्रॉ किया था। तो एटलीस्ट हमें कैंडल रिएक्शन में क्या समझ, लास्ट में कैंडल भले ही ग्रीन बन जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बट हमें इतना तो समझ आ रहा है ना कि ये एक सेलर का जो जोन हमने ड्रॉ करा था, एटलीस्ट इस जोन से सेलिंग का प्रेशर आ रहा है। इट मीन्स इस पॉइंट पे सेलर एग्जिस्ट कर रहे हैं, तभी तो यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर आया ना। लास्ट में भले ये बाहर बन जाए नो डाउट, लेकिन ये एक सेलर का जोन था, वहां से एक सेलिंग प्रेशर आ रहा है। तो हमें क्या दिख रहा है कि मार्केट में ओवरऑल क्या है, सेलर्स हैं, तभी तो यहाँ पे सेलिंग का प्रेशर आ रहा है ना। समझ रहे हो, क्लियर हुआ मैंने क्या कहा कि इस पॉइंट पर सेलर का जोन था, मार्केट इस जोन पे गई, एक इस पॉइंट से जाकर के टच हुई, तब जाके यहाँ पे सेलर की एंट्री हो गई। इट मींस हमने जो जोन क्रिएट करा था इधर साइड से ऐसे करके, तो ये काम कर रहा है। एंड यहाँ पर क्या हो रही है, एक सेलर की एंट्री हमें देखने को मिल रही है, ठीक है। अब गाइज हमें गौर करना है, गौर करो, एक सेलर की एंट्री हुई है जिसने एक बायर को ये एनगल्फ नहीं कर पाया है। और इस दोनों कैंडल, ये दोनों कैंडल मिल करके क्या बनाया है, तो ये दोनों कैंडल मिल करके डार्क क्लाउड कवर का पैटर्न बनाते हैं, जो कि एक बियरिश पैटर्न है जो मार्केट को नीचे ले जाती है। लेकिन नीचे तब जाएगी जब ये कैंडल कंफर्म करेगी क्या हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। एक सिंगल कैंडल के हिसाब से मार्केट पूरा प्रोडिक्ट नहीं कर सकते, बट एटलीस्ट थोड़ा बहुत प्रोडिक्शन कर सकते कि यहाँ तक ये जा सकती है, ठीक है। तो अब गौर करो क्या हुआ है, मार्केट ने जस्ट इसके एक सेलर के जोन को ही दोबारा यहाँ पे टच किया था। कहाँ पे, तो उसने यहीं पे दोबारा टच किया था, कहाँ पे, यहीं पे टच किया था, और यहीं से सेलिंग प्रेशर आ रहा है और मार्केट यहाँ से नीचे जा रहा है, ठीक है। ओवरऑल ये नीचे गया, बट गौर करो कैंडल ने थोड़ा सा जंप अप लगाया है। अब मैं आपको जंप अप की थोड़ी समझा देता हूँ कि अगर कोई सेलर का कैंडल है और ये ऊपर जंप लगाता है और ये ऊपर ऐसे ऐसे करता है, तो इसका ओवरऑल टारगेट क्या है, इसको इस तरह से ब्रेक करने का। कहाँ पे, इसके इस लेवल को ब्रेक करने का इस कैंडल का टारगेट होता है, ठीक है। जिसमें अभी फिलहाल को इसने इसके 50% ऑफ लेवल के पास गया था, टच करा, सेलिंग प्रेशर आ रहा है, और जैसा मैंने कहा था उसी हिसाब से इसको ब्रेक करने का ट्राई कर रहा है। बट यहाँ का थोड़ा सा डिफिकल्टीज है, बिकॉज मार्केट के पास में मैंने यहाँ पर एक बायर का लेवल लगा रखा था, ठीक है। तो जंप लगा ही है लेवल को ब्रेक करने के लिए, ठीक है। चीजें प्रिडिक्शन हो सकती है, लेकिन बाद में फॉल्स हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। देखो अब क्या कि मेरी थ्योरी क्या कहती है कि इस तरह से जंप लगे तो सेल करो, ठीक है। अब ये सेलर बन भी रहा, अच्छी बात है। अब ये लास्ट में जाकर के ग्रीन अगर बन भी जाती है तो इस चक्कर में मैं अपनी थ्योरी थोड़ी ना खराब करूंगा, ठीक है। एंड आई होप अगर आप यहाँ तक वीडियो को देख रहे हो तो आपको वीडियो काफी अच्छा लग रहा होगा। और अगर आपको इसी तरीके की नॉलेज एकदम प्रोफेशनली सीखनी है तो आप मेरा कोर्स परचेज करके सीख सकते हो। कोर्स की डिटेल आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, टेलीग्राम का लिंक आपको कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। तो चलो गाइस यहाँ पे हम कुछ एक से दो ट्रेड, आई थिंक मैं सोच रहा हूँ कि एक ट्रेड ले लूँ फिर वीडियो को एंड करता हूँ, बिकॉज मैंने आपको बस इसमें अच्छे से लेवल एंड जोन समझाया, साथ ही साथ थोड़ा बहुत कैंडल रिएक्शन समझाया है, ठीक है। और अगर आप कोर्स परचेज करते हो तो आपको लाइक 30 मिनट टू 1 आवर की कैंडल रीडिंग की क्लास मिल जाएगी मेरे कोर्स के अंदर में। और मैंने ट्रेडिंग का A to Z जितना भी मेरे पास नॉलेज है मैंने इसमें सब सिखा रखा है, ठीक है। तो चलो गाइस जैसा मैंने इस कैंडल को प्रेडिक्ट करा था या उसी हिसाब से बना, सो एक सेकंड रुकना गाइस।
तो गाइस हम यहाँ पे अपना ट्रेड एक एग्जीक्यूट करेंगे, हमने ओवरऑल मार्केट को रीड करा है, ठीक है। करंट टाइम में क्या हो रहा है, करंट टाइम में देखो मैंने यहाँ पे एक सेलर का लेवल रखा था, यहीं से देखो टच करके सेलिंग प्रेशर आ रहा है, ठीक है। और सेलिंग प्रेशर आया और आया, मार्केट ने क्या करा, एक सेलर कैंडल के लेवल के नीचे ही क्लोजिंग दे दी है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। और सेलर फिर से आ रहे हैं, और इस कैंडल का मतलब ये होता है कि ग्रीन कैंडल बनना, ठीक है। देखो और ये कैंडल है ना किसी सपोर्ट एरिया पे बनती है, इस टाइप की कैंडल, अगर आप इसको पिन बार कैंडल कहते हैं, अगर ऐसा कैंडल कभी भी सपोर्ट लेवल पे बने और ग्रीन कलर की हो तो आप अगली कैंडल कंटिन्यू कर सकते हैं। अब ये भले ही ये कैंडल रेड बन जाए, बट अगर आपको कभी भी ऐसा कैंडल दिख जाए सपोर्ट लेवल पे तो आप अगली कैंडल बाई कर लो। इस तरह का पिन बार कैंडल दिख जाए तो अगली कैंडल आप बाई कर लो। रीजन बस ग्रीन होना चाहिए, सपोर्ट एरिया होना चाहिए, दैट्स इट। उसके अलावा आपको कुछ नहीं देखना, ठीक है। और देखते क्या होता है, ये ग्रीन बनती है नहीं बनती, प्रेडिक्शन तो हमने करा, अब लॉस लग जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, बट एटलीस्ट इस कैंडल को ग्रीन बनना चाहिए एज पर आवर एनालिसिस। बट इसमें सेलिंग प्रेशर आ रहा है बिकॉज एक सेलर का लेवल है, ठीक है। बट ये कैंडल ग्रीन बननी चाहिए, ठीक है, और ये ग्रीन बन भी रही है, ठीक है। तो गाइस मैं थोड़ा सा डिस्कनेक्ट हो गया था, यहाँ पर आप देख सकते हो करंट टाइम में एक ग्रीन कैंडल ने यहाँ पे क्लोजिंग करी है, और अगर इसी वीक के अंदर अगर ये ग्रीन कैंडल की क्लोजिंग होती है, इसी वीक मतलब इस लेवल के नीचे अगर ये ग्रीन की क्लोजिंग होती है तो मैं श्योर शॉट सेल कर दूंगा, अगर इस लेवल के नीचे क्लोजिंग होती है तो, ठीक है। तो यहाँ पर ये क्लोज हो गई है तो अगले ट्रेड पे हमने सेल कर दिया है, बट कैंडल ने जंप अप लगा दिया है, कैंडल ने क्या करा है, सीधा लेवल को स्किप कर दिया है। तो ऐसे कंडीशन में मार्केट ऊपर चली जाती है, लेकिन मैंने यहाँ पे सेल क्यों करा था, भले ही लास्ट में जाके विन हो या लॉस हो कोई फर्क नहीं पड़ता, जो चीजें मैंने देखी थी मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। देखो कैंडल का वीक यहाँ तक गया था, इस कैंडल का अगला कैंडल का वीक यहाँ तक गया था, अगला कैंडल का वीक यहाँ तक गया था। सेलर्स अपनी पोजीशन ऊपर शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन कैंडल का जो बॉडी का क्लोजिंग है अभी तक इस वीक को ब्रेकआउट नहीं कर पाया था, ठीक है। ब्रेकआउट नहीं करने के चक्कर में मैंने क्या करा था, ब्रेकआउट नहीं करने के चक्कर में ये समझ गया कि मार्केट में पावर इतना नहीं है कि वो एक सेलर के लेवल को ब्रेक कर पाए। तो 3 कैंडल मिल करके भी एक सेलर के लेवल को ब्रेक नहीं कर पाए थे, डेट्स वाई मैंने यहाँ पे सेल की ट्रेड करी थी। बट अनफॉर्चुनेटली उस कैंडल ने क्या कर दिया, लेवल को स्किप कर दिया। और मार्केट जब भी लेवल को स्किप करती है, मार्केट जब भी लेवल को स्किप करती है तो कुछ इसी तरीके का हमें सिनेरियो देखने को मिलते हैं जैसा अभी आप देख रहे हो, ठीक है। और हम यहाँ पे बैक टू बैक ट्रेड नहीं लगाएंगे, हम पहले चीजें समझेंगे कि आखिर आप मार्केट में क्या हुआ है। तो अगर हम गौर करके इस हॉरिजॉन्टल लाइन को इस सेलर के बॉडी पे या फिर इसके वीक के मिड पे रखेंगे तो गौर करो मार्केट में क्या हुआ है ना, कि मार्केट में यहाँ पर एक जो डार्क क्लाउड कवर का पैटर्न था वो भी जस्ट ब्रेकआउट हुआ है, साथ ही साथ इसमें बहुत तगड़ा बाइंग प्रेशर भी था। तो इस जगह पर सेलर आने चाहिए थे, किस जगह पर, तो इस जगह पर सेलर आने चाहिए थे, नहीं आए हैं। तो मार्केट अब यहाँ पे सेलर के लिए आना चाह रहा है, ठीक है। इसमें बाइंग प्रेशर भी आ रहा है इस लेवल से। तो किस लेवल से बाइंग प्रेशर आ रहा है, तो गौर करो, अगर इस लेवल का पॉइंट मैं यहाँ पर रखता हूँ तो इस लेवल से परफेक्टली इस जगह से इसके की लेवल के आसपास से बाइंग प्रेशर आ रहा है। इसमें देख सकते हो इस कैंडल का क्या रिएक्शन हो रहा है, देख सकते हो कितना तगड़ा रिएक्शन हो रहा है, इतना तगड़ा बाइंग इंपल्स है कि मार्केट ओवरऑल डाउन ट्रेंड था, लेकिन जो यहाँ मॉर्निंग स्टार का तगड़ा पैटर्न बन गया ना एकदम बेस लेवल पे, डेट्स वाई हमें ऐसा कंडीशन देखने को मिल रहा है, ठीक है। अगली कैंडल के हम 2 कैंडल यहाँ पे लगा रहे हैं बाई डायरेक्शन में, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 2 ट्रेड लगा दी है बाई डायरेक्शन में, और ये ट्रेड देखते हैं श्योर शॉट एक ग्रीन कलर की ही कैंडल बनेगी, श्योर शॉट बनेगी। ऐसा क्यों होगा, देखो बहुत ही सिंपल सा रीजन है। कैंडल ने क्या करा है, कैंडल ने देखो दिखाता हूँ मैं आपको, हाँ मुझे लगता है ये भी ना लॉस लग जाए, बट कोई बात नहीं, देख लेते हैं, बट होना चाहिए। देखो क्या हुआ कि यहाँ पर क्या ना एक स्ट्रॉन्ग बाइंग प्रेशर था, ब्रेकआउट करा एक डार्क क्लाउड कवर के पैटर्न का। आफ्टर ब्रेकआउट इस कैंडल ने यहाँ तक जाकर के रिट्रेसमेंट दी है, और रिट्रेसमेंट के बाद ये ग्रीन कैंडल की कैंडल बनी है। मतलब इस कैंडल ने कंफर्म क्या करा है कि रिट्रेसमेंट हमारी कंप्लीट हो चुकी है भैया, अब हम ऊपर जा सकते हैं। और ओवरऑल जो नेक्स्ट सेलर का लेवल है वो यहाँ पर है, ठीक है। तो पैटर्न के ब्रेकआउट के चक्कर में यहाँ पर रिट्रेसमेंट कंप्लीट हुई है, और रिट्रेसमेंट कंप्लीट होने के बाद ओवरऑल जो सेलर का लेवल है वो इस पॉइंट पे है, ठीक है। दैट्स वाई यहाँ पर एक शॉर्ट शॉर्ट ग्रीन कलर की कैंडल बननी चाहिए, और अगर लॉस हो जाता है तो फिर कुछ कर नहीं सकते, फिर हमें नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट करनी पड़ेगी। लेकिन ओवरऑल जो हमारा टारगेट है वो ऊपर का है, ठीक है। बट हमारी एंट्री थोड़ी सी गंदी है, एटलीस्ट इस कैंडल को वहां तक तो टच करना ही करना चाहिए। देखो वहां पर टच उसने कर दिया है, ठीक है, और ये हमारा विन हो चुका है, ठीक है। तो चलो गाइस रहने देते हैं आज की वीडियो, नहीं तो हम और ज्यादा लॉस लगा लेंगे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट ऐसे ही क्लासेस के साथ, और जिनको भी मेरे से ट्रेडिंग सीखना है वो मेरा कोर्स परचेज करके सीख सकते हो। कोर्स की डिटेल आपको टेलीग्राम पे मिल जाएगी, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन के टॉप पे मिल जाएगा, और भी फिलहाल ऑफर भी चला हुआ है, तो आप करके कोर्स को परचेज कर लो। बाकी मैं मिलता हूँ आपसे एक और नई एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए गाइस बाय बाय एंड लव यू ऑल, ओके।